हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो चलिए भैया, वीकेंड वीडियो में देखते हैं। लास्ट वीक 24 तारीख को हमारा ठीक नहीं गया ना, साइड में मोमेंटम देख रहे थे, लेकिन काफ़ी बुलिश मोमेंटम बन गया। बाकी 4 दिन तो 75% तो सही सही रहा हो गया। तो फिर भी कुछ भी हो जाए भाई, आप अपना अकाउंट को संभाल के रखना है, खुद सीखना है, खुद मार्केट के हिसाब से मूव करना है। लेवल वगैरह हम लोग रोज देते हैं, रोज का हम लोग कुछ भी इधर उधर होता है वो भी देते हैं, और वीकेंड वीडियो में पूरे वीक का भी दे देते हैं। तो सब कुछ कंबाइन करना है भाई, और खुद सीखना है। मैं अगेन एंड अगेन बोलता हूँ, खुद मरे बगैर स्वर्ग नहीं जा सकते। खुद मरना ही पड़ेगा स्वर्ग जाने के लिए। खुद ही भक्ति करनी पड़ेगी, खुद खुद ही ध्यान वगैरह करना पड़ेगा। कोई दूसरा तुम्हें वहां पे नहीं ले जा सकता। तो सीखोगे कैसे भैया? बहुत सिंपल है। हो सकता है ये छुट्टी है तो मैंने अभी वीकेंड वीडियो डाल दिया है ये, तो और एक दो दिन में कुछ नया वीडियो सिखाने के लिए लेके आऊँ। सिंपल सा ट्रेडिंग आप मोबाइल से भी सिंपल सा अपना देख के कर सकते हो, ऐसा लेके आऊंगा मैं। ऐसा सोच रहा हूँ, देखते हैं ऊपर वाले की क्या मर्जी है। तो फिर भी भैया, सीखना आपको है। इतना सारा मैंने कल, आप देखो ग्रुप के अंदर, है ना, जो लोग जुड़े नहीं है जुड़ सकते हैं ग्रुप के अंदर। ग्रुप का अपना नाम है टीट, ये सर्च कर, गैन प्राइस टाइम इतना डाल के सर्च करो टेलीग्राम में, है ना। 2200 के आजू बाजू अपने दोस्त लोग जुड़े हुए हैं, सब कुछ वहां पे फ्री है। इतना सारा दे दिया है मैंने वहां पे स्क्रिप्ट फ्यूचर के लिए। देखो मैं उसमें करता नहीं हूँ मैं सिंपल सा निफ्टी, और मूड आता है तो बैंक निफ्टी सेंसेक्स में। तो आप लोग उसको देखो। उसमें क्या है, मैंने देखो बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न दे दी, बुलिश बेरिश। तो आप देखो चार्ट में भाई, हाँ काफी बढ़ गया है मार्केट, और बेरिश कैंडल स्टिक बनी है, ठीक है। फिर मैंने पीओसी भी दे दिया, तो पीओसी वैल्यू यहाँ पे आ रही है, एक लाइन ड्रॉ कर दो। पीओसी के नीचे चलता है इंटरडे चार्ट में, तो डेली के बाद 30 मिनट के चार्ट में घुस जाओ। 30 मिनट के चार्ट में जैसे ऐसे करके ब्रेक डाउन मारता है, ऐसी लाइन को या ये लाइन को ब्रेक डाउन मारता है, सेल करो। ये इतना स्टॉप लो, या मैक्सिमम पीओसी का जो वैल्यू है वो स्टॉप लो। तो वो सब काम आपको करना पड़ेगा भाई। रेडी रेगनर कुछ नहीं मिल रहा, और रेडी रेगनर मिलेगा भी तो एक दो दिन कमाओगे, फिर जाएगा पैसा। धीरे धीरे सीखते जाओ आप लोग, सब कुछ कंपाइल करना। मैं इतना सारा डेटा दे देता हूँ आप लोगों को, फिर देखना आपको है ना। मैं तो आपको सिखा रहा हूँ, यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई देखो मैं क्या क्या चीजें देखता हूँ, किस तरह से लोग देखते हैं, किस तरह से काम करते हैं। तो चलिए भैया, लाइक कर दो जो लोगों ने लाइक नहीं किया है। नए लोग सब्सक्राइब कर ले, पुराने लोग कमेंट में कुछ ना कुछ लिख के, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। भैया बांटने से बढ़ता है। देखो मैं भी बांट रहा हूँ तो मेरा भी बढ़ रहा है अकाउंट, सिंपल सा है ना। मुझे भी फायदा होता है ना, मेरे सबकॉन्शियस में जाएगा कि हाँ भाई ये चीज चल रही है, तो रिपीटेशन होगा तो चालू मार्केट में वो काम लगेगा। तो चलिए यहाँ पे क्या दिख रहा है भैया, ये डाउ कॉन्स्टेंटली ऊपर से रेजिस्टेंस लेके सेलिंग आ रही है, फिर उठा रहा है, फिर ऊपर से सेलिंग आ रही है। कल भी जबरदस्त सेलिंग आई। तो कहीं ना कहीं जैसा हम लोग बोल रहे थे कि जून जुलाई के अंदर टॉपिश फॉर्मेशन हो जाएगा डाउ जोन्स का, वो लग रहा है नजदीक में, लग रहा है। ये लोगों का कोई भरोसा नहीं है। ऐसी ये ब्रेकडाउन के बाद उठाना और इतना बड़ा उठा लेना, यहाँ तो बिना स्टॉप लॉस लाइव मार्केट में छोटा छोटा आदमी, और ट्रेड फंस जाता है। सही सही खड़े रहो, स्टॉप लॉस रिवर्स करते रहो।
चलिए, तो इंटरनेशनल मार्केट में क्या रहा है, कोई मजा नहीं है भाई, जबरदस्ती उठा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे भी हम लोग का बेरिश कैंडल पैटर्न बना है। अब यहाँ पे ये नीचे कौन सा है? 966। तो ये लेवल आएगा करीब 940 वाला, 950 के आगे बढ़ा, है ना? जैसे ये रेजिस्टेंस लिया वैसे 950 का ये सपोर्ट भी ले सकता है। उसके बाद ये सारे सपोर्ट, जब तक 800 और 400, 23,800 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, ज्यादा खाना खराबी नहीं होगी। ये जो चला इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, फिर गैप भरने जाएगी, यहाँ पे देखेंगे सपोर्ट लेता है कि नहीं होता है। चलिए, पुराना ये सब खाली करता हूँ, नया डालना है। तो चलिए, सबसे पहले तो भैया यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है, इसके ऊपर आपको ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड पे लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले। बिना स्टॉप लॉस, बिना हेज के ये मार्केट के अंदर कोई भी काम ना करे, राइट? अब कल तो भैया एफआईआई ने भी बाय किया और डीआईआई ने तो जम से बाय किया। 5,747 करोड़ का बाय किया है, बहुत ज्यादा बाय है। और इसका 383 करोड़ का बाय, एफआईआई का, दोनों बाय में। फिर मार्केट किसने ठोका भैया? ऊपर से मिड कैप निफ्टी, स्मॉल कैप निफ्टी तो नेगेटिव में चली गई थी भाई। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ क्रिप्टो को बढ़ा के ऊपर टांग देना। तो चलिए, ऑप्शन का डेटा न्यूट्रल है, 1.02। कॉल शॉर्टिंग काफी बढ़ी है कल, लेकिन सेम यहाँ पे 24,000 पे पुट खड़ी है बड़ी क्वांटिटी में, और 24,000 पे कॉल, 24,200 पे और 500 पे मैक्सिमम कॉल। ये सब देखते हो कि नहीं भैया? देखो मैक्सिमम कहाँ पे कॉल, 24,200 पे कॉल साइड, 24,200 के बाद, हाँ, 24,200 पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है, तो शॉर्टिंग हुई है सिंपल। और यहाँ पे मैक्सिमम 2400, 24,200 पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है। यहाँ पे 24,200 कॉल साइड और पुट साइड 2400, 24,200, वो डेटा यहाँ पे बोलेगा। 24,200 पे जबरदस्त शॉर्ट बिल्टअप हुआ है, ओपन इंटरेस्ट जबरदस्त इंक्रीज हुआ है, हाँ। और 2400, 200 की पुट के अंदर लॉन्ग बिल्टअप हुआ है, क्योंकि वहां पे भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। मार्केट नीचे जा रही है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तो इसका मतलब शॉर्ट बिल्टअप, लॉन्ग बिल्डअप हुआ है पुट साइड, तो शॉर्ट इंक्रीज हुआ है। तो वैसे ये डेटा भी देखना है, मैं रोज देता हूँ आप लोगों को, तो थोड़ा सा अंदाज रहेगा कि भाई कल क्या है। बाकी सारे डेटा न्यूट्रल ही है नेक्स्ट एक्सपायरी के। 28 तारीख तक न्यूट्रल ही डेटा है, कोई इसका बड़ा नहीं है ना? चलिए, तो मंडे के लिए स्टैंड फोरकास्ट क्या बोल रही है? स्टैंड फोरकास्ट डाउन। डाउन मतलब कि मार्केट ब्रेकआउट मार के ऊपर जा रहा है तो सेल ऑन हाई ढूंढेंगे, छोटे से स्टॉप लॉस से। ऊपर जा रहा है तो बाय करना नहीं है, ऐसा नहीं है, बाय करना है लेकिन जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करना। और मैक्सिमम सेल ऑन हाइट, ज्यादा ऊपर चला जाता है तो सेल ऑन हाइट होगा, राइट? और नीचे में जाती है तो स्टॉप लॉस रिवर्स करते करते खड़े, ऐसा सिंपल लॉजिक, स्टॉप लॉस रिवर्स करते जाओ खड़े। स्टैंड फोरकास्ट खराब है मंडे की। चलिए, मंडे का एक बार, मतलब ओवरऑल तो क्या है भैया, मार्केट में कुछ दम नहीं है खास। और इंटरनेशनल मार्केट तो हाई पे चल रहा है, अपने अपना मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है। गड़बड़ तो है भैया। कल तो एफआईआई ने भी, एफएनओ का डेटा आपने देखा होगा, तो एफआईआई ने भी काफी शॉर्ट कवर किए हैं कल।
लेकिन फिर भी मार्केट नीचे आया है और बेरिश कैंडल बनी। अब इसका बेरिश कैंडल बनी है तो ये मतलब नहीं है कि भाई मार्केट खराब ही रहेगा। ऐसी बेरिश कैंडल बनने के बाद उठ सकता है मार्केट, ऐसा नहीं है कि नहीं उठेगा। आजकल बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन है। ये देखो बेरिश कैंडल कितनी खराब पैटर्न हुई है, और उसके बाद हाई मारा और फिर तोड़ के इसके नीचे चला गया। तो लिक्विडिटी स्वैप करने जा रहा है माल अपना बेचने के लिए, तो इतना थोड़ा ध्यान रखें। तो मंडे के लिए टाइमिंग 11:15, 12:10 और 11:45, 12:10, 11:15 और 11:45 और 12:10। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइम आएगा 2:45, 2:40, 2:45 और 3:15। डन। यहाँ पे दिखेगा नहीं आप लोगों को, एक बार रिपीट करके देख लेना, टाइम बहुत ज़्यादा है। चलिए बॉक्स का काम तो खत्म हो गया, अब इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे मेरा मंडे के लिए ट्रेडिंग प्लान क्या रहेगा? 24,090, इसके ऊपर मैं बाय में जाऊंगा। जो भी पिवोटल लो बना है उसके छोटे से स्टॉप लॉस, यहाँ तक बाय। और फिर 24,185 से 225 वापस सेल ऑन हाई, एरो मैंने ड्रॉ कर दिया। इसके नीचे खुल गई, यहाँ कहीं खुल गई, वेट करूंगा ऊपर आने का। मार्केट कैसा है वो देखूंगा और फिर सेल ऑन। नीचे में वेट करूंगा, मार्केट ऊपर आने दूंगा, फिर सेल ऑन। मिलता ही है ना, सेल ऑन है। मार्केट ऊपर आने दूंगा, फिर सेल ऑन। जब तक 800 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती, वहां तक ज्यादा डाउन की उम्मीद नहीं रखा। टन ये हो गया, टाइमिंग मैंने दे दिया, ट्रेड प्लान दे दिया। ऊपर में सेल ऑन आए और नीचे में वेट करूंगा ऊपर जाने का और फिर सेल ऑन। और दूसरा जो भी रहेगा वो लाइव बताओ, लाइव में तो मैं रहता ही हूँ। तो चलिए अभी वीकली में क्या लग रहा है वो देख लेते हैं। मार्केट कहीं जा ही नहीं रहा है, पिछले अपने यहाँ से ही पकड़ो ना। कोई रेंज बड़ी है वैसे, लेकिन है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे पड़ा है, जैसे तैसे करके म्यूचुअल फंड, मतलब आप लोगों ने टिका के रखा है मार्केट को, और एफआईआई को सेल का मौका मिल रहा है ऊपर जाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट तो यहाँ पे है, आप देख लो। कोई मोटा मोटा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। एक सेकंड को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दिन है ना, तो मैं वो गेन वगैरह देख तो देता हूँ। यहाँ पे ये सारे बेरिश है एस्पेक्ट, लेकिन कुछ एस्पेक्ट ऐसे है। एक एज पर वेस्टर्न 90 का एस्पेक्ट तो बोला बेरिश, 135 तक के बेरिश, 45 तक के बेरिश, इसके हिसाब से मैंने डॉट मार दिए। लेकिन देखना होता है कि ये कौन से ग्राम में है, किसकी सीधी नजर पड़ रही है इसके ऊपर, तो उसके हिसाब से 30 तारीख पॉजिटिव लग रही है। मोटा मोटा ऐसा नहीं लग रहा है कि मार्केट धुआंधार हो जाए। अगली 7 तारीख तक सेल ऑन हाई ही है मार्केट, लेकिन बहुत ज्यादा खराबी नहीं लग रही है। नेक्स्ट वीक में 29 सेल, 30 बाय, पहली सेल, 2 बाय, 3 सेल, कर लो खेती। इंपोर्टेंट गेन डेट 30 तारीख, और देन 2 और 3, 07, और ये सीधा दिखा रहा है।
नीचे ऊपर ऊपर। अभी समझो एक मंडे को ऊपर रहती है तो 30 को तड़क नीचे, 29 को नीचे रहती है, 30 को तड़क ऊपर, फिर वापस ये 2 तारीख आएगी, फिर नीचे, फिर ऊपर, वही चलेगा। तो ये तीनों तीन इंपॉर्टेंट डेट है। इसमें 2 तारीख ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान में रखना। 2 तारीख को पिवोटल 02/07/2026, 2 तारीख को पिवोटल हाई या पिवोटल लो बन सकता है मेजर। अभी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो रहा है 29 से, मूव आ सकता है और मार्केट मुझे ऊपर नीचे लग रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होता है तो बड़ा मूव कोई भी साइड मिल सकता है, तो थोड़ा सा रखे ध्यान में। रोज रोज ट्रेड प्लान चेंज करे, रोजे रोज का प्रॉफिट बुक कर ले। है अपने साथ जुड़े हुए 2-3 लोग, उनको पता है। ये वीडियो देखेंगे तो कमेंट में लिखना, हाँ मैंने उनको बोला था कि नहीं, कि वीकली मैंने खत्म कर दिया। आपको याद है ना, परसों मैं फंसा था, राइट? 24 तारीख को मैं फंसा था उसमें। लास्ट में फिर मैंने एडजस्ट करते करते मेरा 100 रुपए का लॉस रहा था पर लॉट। कल वो 1700 रुपये पर लॉट प्रॉफिट में मैंने काट दिया यहाँ पे एंड में, खत्म कर दिया वीकली। मुझे क्यों रखना है भाई, मंथली काफी सारी पोजीशन पड़ी है और अभी एंड करनी है मंथली में मुझे। जैसे मुंह आया बड़ा कतड़ातड़ में मंथली में ऐड करूंगा, तो वीकली में क्यों करना है भैया। पर लॉट 1600 रुपये प्रॉफिट, 1700 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है, काफी है, ले लो। तो ऐसे काम करना है भैया, निकल जाना है, कोई टेंशन नहीं, आराम से मैं ऐश करूंगा। कल देखो पूरा खत्म कर दिया मैंने आराम से। अब मैं पोजीशन में रहता है तो देखता रहता क्या है क्या नहीं है, क्या लग रहा है, वो सब देखने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। चलिए, तो मेन इंपॉर्टेंट लेवल के साथ चलेंगे। गेन लेवल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट अभी 24/0/10। ऊपर में रेजिस्टेंस 24/305, 24/615। नीचे में सपोर्ट 23/805, 23/700, 23/400। क्लोजिंग 24,056। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती हम ये मान सकते हैं 305 तक ये जा सकती है। जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग आई हम मानेंगे 805 तक जा सकती है। 805 के नीचे क्लोजिंग आई मानेंगे 700 तक जा सकती है। 700 के नीचे क्लोजिंग आई डेली 400 तक जा सकती है। यहाँ 700 पे क्लोजिंग आई और दूसरे दिन 805 के ऊपर क्लोजिंग आ गई, तो ये मानना है वापस 24,010 जा सकती। वापस 24,010 के ऊपर क्लोजिंग आ गई, मानना है 24,305 जा सकती। गेन डेट हो गई, ये हो गया। फिर से रिपीट करता हूँ, 29 डाउन, 30 अप, 1 डाउन, 2 अप, 3 डाउन, ऐसा लग रहा है। और एस्ट्रोलॉजिकल स्ट्रेंथ मैंने लास्ट टाइम जैसी ड्रॉ करके रखी है, इसको आपको रखना है तो रखो अपने पास, कि एस्ट्रोलॉजिकल स्ट्रेंथ यहाँ से इंक्रीज होना चालू। मंडे को तो साइड में है पूरा, तो ट्यूसडे को इंक्रीज होना चालू हो रही है। वेनसडे को फिर ऊपर से नीचे डंप मार रही है, फिर ट्यूसडे को वापस और फिर डंप मार रही है।
इसको रखना है तो रखो। एक टेंटेटिवली एस्ट्रोलॉजिकल स्ट्रेंथ है भैया। हाँ, और मैंने कुछ मिला के कुछ पॉइंट्स इकट्ठे किए, बहुत कुछ मिला के पॉइंट्स इकट्ठे करके ये स्ट्रेंथ निकालता हूँ। इसके ऊपर नहीं चलना है, ये एक साइड में रखना है कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है। मंडे को एस्ट्रोलॉजी का स्ट्रेंथ नहीं है तो साइड में डाउन रह सकती है। ट्यूसडे को स्ट्रेंथ है तो ऊपर जा सकती है। वेडनेसडे को फिर ऊपर से शॉर्ट आ सकता है। ट्यूसडे को वापस थोड़ी ऊपर जा सकती है, साइड वे टू अप ही है, और फ्राइडे को डाउन। मोटा मोटा 7 तक सेल ऑन हाई है, लेकिन ज्यादा खाना खराबी नहीं है, ये भी ध्यान में रखें। अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है मर्क्यूरी रेट्रोगेट हो रहा है, मर्क्यूरी और बड़ा मुंह आ जाता है तो कहाँ पे मिलेगा बड़ा मुंह? नीचे में 400 और ऊपर में 300, जो मैंने ग्रैंड लेवल दी। नीचे सॉरी, नीचे में 23,800, ऊपर में 24,300, और ज्यादा मैक्सिमम तो भाई 24,600। फिर फास्ट मूव मिल जाएगा ऊपर या नीचे का, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखो। और लाइक करते रहो भैया, लाइक करो, प्रमोट करो यार अपने दूसरे ग्रुपों के अंदर, अपने दोस्तों के साथ। इतना सब कुछ देता हूँ, आपको लाभ मिल रहा है। एक एक कर्व पकड़ते हम लोग इंटरडे में। आपको आपने कितना क्लियर बोल दिया था कि भाई दोपहर के बाद बाय में नहीं रहेंगे, वीडियो में क्लियर बोल दिया था ना। और विथ स्टैंड फोरकास्ट और दूसरे डेटा दिखा के, और फिर यहाँ जा रही है बिल्कुल टॉप पे, बोल रहा हूँ डेटा देखो भैया, यहाँ पे पुट साइड जबरदस्त शॉर्टिंग, हाथ नहीं लगाना। फिर ये चार्ट देता हूँ यहाँ पे भैया, ये चार्ट देता हूँ कि यहाँ पे भैया देखो ये आ गया है टाइम, और तड़क से मार्केट इतनी जोर से गिर जाती है। लाइक तो बनता है भैया, कमेंट में भी कुछ ना कुछ लिखना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। नए लोग सब्सक्राइब कर ले। आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कुछ रह गया है तो वीकेंड में वापस मैं दूसरा पोस्ट में डाल दूँ।